आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पुशअप तो लगाए ही होंगे, लेकिन दोस्तों क्या आप लोगों ने नकल पुशअप परफॉर्म किए हैं? नकल पुशअप बेसिकली वो होते हैं जैसे आप पुशअप की पोजीशन में होते हैं, लेकिन आप हाथों को ऐसे नहीं बल्कि मुक्का बनाते हैं, देन उसको ज़मीन पे टच करते हैं, फिर आप पुशअप परफॉर्म करते हैं, तो इसे कहते हैं नकल पुशअप। दोस्तों बेसिकली आज की वीडियो है नकल पुशअप के बारे में, और इसके साथ साथ ये पुशअप कितने ज़्यादा फायदेमंद है और इसके साथ साथ क्या इससे बेनिफिट हमें मिलते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फाइटर्स लोग जो होते हैं और इसके साथ साथ जो स्पेशल फोर्सेस होती हैं, उनमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि वो इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ आपने मार्शल आर्ट्स वालों को भी देखा होगा कि वो इस एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। हमारी ज़बान में इसको कहा जाता है कि मुक्का बना के पुशअप जो लगाते हैं, मुक्के वाले पुशअप, लेकिन इसका जो नाम है वो है नकल पुशअप, इसे नकल पुशअप कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों नकल पुशअप आपके फोरआर्म में कितना ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब आपके फोरआर्म को कितना ट्रेन करता है, स्ट्रेंथ आपके फोरआर्म की कितनी ज़्यादा बढ़ाता है, और इसके साथ साथ आपकी जो फिस्ट है उसको कितना पावरफुल करता है, आपका जो मुक्का है उसको कितना पावरफुल करता है। बेसिकली मैंने जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं ये इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि इस एक्सरसाइज को लगाने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपका जो मुक्का है ये ताकतवर होता है, और इसके साथ साथ आपका जो फोरआर्म है वो स्ट्रांग बनता है। लेकिन इसके जितने फायदे हैं इसी हिसाब से दोस्तों ये थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है। नॉर्मल पुशअप में तो आपने ऐसे हाथ करे ज़मीन पे रखे और फिर आपने पुशअप परफॉर्म कर लिए, वो तो आप सबको ही पता है। लेकिन दोस्तों एक होता है नकल पुशअप, उसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट, मतलब ये जो एक तरह से टेक्निक है थोड़ी डिफिकल्ट टेक्निक होती है। और इसमें बेसिकली होता ही है कि जब आप इसको परफॉर्म करते हैं तो आपकी जो ये दो नकल होते हैं, मतलब ये 1 2 ये दो उंगलियां हैं, तो ये इन दो उंगलियों की जो ये नकल है बस ये ज़मीन पे टच होने चाहिए। अगर ये दो टच हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी पोजीशन सही नहीं है, तो सिर्फ इन दो पे और इस हाथ की भी इन दो पर, तो इस तरह आपने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से अगर आप लगाते हैं तो फिर ये सही फॉर्म एंड टेक्निक कहलाती है। तो बात हो गई नकल पुशअप के बारे में, लेकिन अब इसके फायदे जो हैं स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको 1 बाय 1 इसके फायदों के बारे में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला फायदा है दोस्तों स्ट्रॉन्ग रिस्ट एंड फिस्ट। दोस्तों आपकी जो रिस्ट है और आपकी फिस्ट है ये दोनों इससे स्ट्रांग होती है, क्योंकि दोस्तों जब हम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो हमारा जो प्रेशर पड़ता है, हमारा जो लोड आता है वो हमारे इस मुक्के पर आता है, और इसके साथ साथ हमारी जो कलाई है इस पर फोरआर्म पर आता है। तो जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो इस इधर टेंशन आती है, तो देन आपकी ये दो पार्ट्स हैं ये ट्रेन होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, और इसके साथ साथ आपके मुक्का मारने की जो ताकत होती है वो भी बढ़ती है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं। लेकिन दोस्तों स्टार्टिंग में मैं आपको बताता चलूँ, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, आपने बहुत ज़्यादा फोकस रहकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो बस यही वजह है कि जो मार्शल आर्ट्स कैटेगरी है और ये जो फाइटर्स की जो कैटेगरी होती है वो इस एक्सरसाइज को इतना यूज़ करते हैं, तो बेसिकली यही वजह होती है। और इसके साथ साथ जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करें तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म एंड टेक्निक का ध्यान देना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, मेक श्योर करना है कि आपकी जो ये दो नकल है बस ये दो नकल टच होने चाहिए। दो उंगलियों के ये जो आखिर की दो हैं इनको नहीं टच करना ज़मीन पर, सिर्फ इन दो को टच करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टच नहीं होंगी, ये टच होंगी ज़मीन पर। जब आप मुक्का रखेंगे तो बेसिकली ये चारों टच होंगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोड होगा वो इन दो पर लोड होगा, ठीक है। इन दो पर, ये जो दो उंगलियां मेरी स्टार्ट की, इसकी ये जो दो नकल है इन पर लोड होना चाहिए, सबसे ज्यादा लोड इन पर होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस हाथ में भी, ठीक है। तो फिर आप देखेंगे कि आपके जो मुक्का मारने की स्ट्रेंथ है वो कैसे बिल्ड हो रही है, और आपके फोरआर्म में जो पावर आएगी वो भी आप देखेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा रेपिटेशन नहीं लगाइएगा, क्योंकि ये इंजरी भी हो जाती है इससे ना, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफिकल्ट एक्सरसाइज है। नॉर्मल पुशअप में तो आप सिर्फ ऐसे हाथ करते हैं, आप परफॉर्म करते हैं, ईजिली हो जाता है। लेकिन इसमें आपकी जो पोजिशन है बेसिकली वो इस तरह आपकी रिस्ट इंगेज होती है, आपका जो नकल है इंगेज होते हैं। तो अगर आपकी थोड़ी सी भी फॉर्म एंड टेक्निक आगे पीछे हुई तो इंजरी हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप किसी की सपोर्ट ले सकते हैं, जैसे कि किसी को कहा कि मैं इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करूंगा, आप मुझे नीचे से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ये एक्सरसाइज सबके लिए डिफिकल्ट होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप यूज्ड टू हो जाएंगे। तो पहले फायदे की तो बात हो गई। और जो इस एक्सरसाइज का दूसरा फायदा है दोस्तों वो ये है कि दोस्तों आपकी अलाइनमेंट और आपका जो कंट्रोल है और आपकी स्टेबिलिटी ये बेहतर होती है, क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो दोस्तों होता ये है कि आप जब बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, आप बहुत ही कंट्रोल वे में इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका कंट्रोल इससे अच्छा होता है, आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, आपकी अलाइनमेंट अच्छी होती है, और इसके साथ साथ दोस्तों आपका ओवरऑल जो आपका पोस्चर है वो भी मेंटेन होता है। अपर बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो बेसिकली जो दूसरा फायदा है वो भी बहुत बड़ा इस एक्सरसाइज से फायदा मिल रहा है। और तीसरी जो बेनिफिट है वो है दोस्तों, जब आप नकल पुशअप करते हैं तो मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे ये मुश्किल होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इसको यूज टू कर लेती है, मतलब आप यूज टू हो जाते हैं, तो देन फिर आपसे ईजिली परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन ईजिली आप थोड़े टाइम में परफॉर्म करेंगे और अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक नेचुरल कंडीशनिंग प्रोसेस है जिससे आपके नकल स्ट्रांग होता है और शॉक ऑब्जर्विंग बन जाता है। बेसिकली ये फाइटर लोग जो होते हैं उनकी पहचान होती है। तो अब चलते हैं अगले फायदे की तरफ कि अगला इससे क्या फायदा होगा दोस्तों। वो ये है कि दोस्तों आपकी कोर स्टेबिलिटी और आपका शोल्डर दोनों पार्ट्स
इस एक एक्सरसाइज में सिंगल वेरिएशन में दोस्तों टारगेट हो रहे हैं। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली आपका जो फ्रंट शोल्डर है वो टारगेट होता है और इसके साथ साथ आपका जो कोर है वो बहुत ज्यादा इंगेज होता है। मतलब एक ही एक्सरसाइज में अपर बॉडी स्टेबिलिटी और एब्स इंगेजमेंट, मतलब आपका कोर जो है वो भी इंगेज हो रहा है। तो एक ही एक्सरसाइज में दो फायदे हो रहे हैं। और इसका जो पांचवा फायदा है दोस्तों वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है दोस्तों मेंटल टफनेस। ये पुशअप आपके माइंडसेट को स्ट्रांग बनाते हैं और इसके साथ साथ दोस्तों जब आप पेन और प्रेशर को फेस करते हैं तो आप मेंटली टफर बनते हैं। ये एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी नहीं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती है। तो दोस्तों ये बेनिफिट्स हैं जो आपको इस एक्सरसाइज से मिल सकते हैं। अब सवाल आता है क्या आप अपने पुशअप को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना चाहते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों डेली आपने 10 से 12 रेपिटेशन के 2 या 3 सेट लगाने, और जब आप इस एक्सरसाइज से थोड़ा यूज्ड टू हो जाए तो आप अपने ऊपर वेट रख के देन फिर इस पुशअप परफॉर्म कर सकते हैं, थोड़ा प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मी मोहम्मद सफान साइनिंग ऑफ।